नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग वन विभाग आ चुके हैं और हमारे साथ ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो सभी लोग हैं जिन लोगों को नोटिस भेजा गया था वन विभाग द्वारा। नोटिस क्यों भेजा गया था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन लोगों ने नॉर्मल रास्ता है पिछले 20-25 साल से, जब से ये लोग संगम विहार में रह रहे हैं तब से ये लोग वॉक करने जाते थे, मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए हुए थे। लेकिन इतनी सी बात के लिए यहाँ के इन्हें जबरन ट्रॉली पे एक साथ करीबन 150-200 लोगों को बिठा करके यहाँ ला के छोड़ दिया गया। यहाँ पे बंधक बनाया गया। पिछले मतलब कि उस दिन 31 दिसंबर की बात है 2020 की। न इन्हें खाने को दिया गया और न बाथरूम तक जाने दिया गया। इनका फ़ोन जब्त कर लिया गया, तो जिस पे हमने आवाज़ उठाई, पुलिस को फ़ोन किया, तो इन लोगों ने बात को रिजॉल्व करने के लिए कहा कि आप लोग जो हैं आप लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बस आगे से जंगल में मत आइएगा। लेकिन आज वापस इनको नोटिस भेजा गया, परेशान किया जा रहा है। आपको मैं दिखा तो कैसे कैसे लोग हैं, कौन कौन हैं जिन्हें परेशान किया जा रहा है। ये 13 साल का बच्चा है। बेटा क्या नाम है आपका? हर्षित। और ये इनके पिताजी, आप इनके पिताजी हैं? ये इनके पिताजी को ये 13 साल के बच्चे को लेकर आए। 31 दिसंबर की बात है ना? 31 दिसंबर को क्या हुआ था आप बताएंगे ज़रा? ये घूमने गया था सुबह सुबह। क्यों गया था घूमने? ये डायबिटीज पेशेंट था। ये 13 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट है और कोई बैरिकेड क्रॉस कूद के गया नहीं, था? कुछ नहीं, दीवार ऐसी कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। और आमतौर पे आम रास्ता है, ना कहीं कोई मेंशन किया गया है कि आना मना है, वर्जित है। तो और लंबे समय से आ रहा था मॉर्निंग वॉक के लिए, या उसी दिन गया था? नहीं, पहले भी गया था कई बार। पहले भी जाता था नॉर्मल वॉक करने। 13 साल का बच्चा। आज इनके पिताजी ड्यूटी छोड़ करके यहाँ पे इस बच्चे को पेशी के लिए आए हैं। कितना उम्र है बाबू तुम्हारा? 13 साल है। स्कूल में पढ़ते हैं आप? कौन से स्कूल में? मुँह से बोलो। आनंद विद्या। आनंद विद्या स्कूल में ये पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं यहाँ पे। आपको ये पीछे दिखाता हूँ, ये चचा हैं। चचा क्या नाम है आपका? राम रतन। राम रतन जी हैं। आपको क्यों पिछली बार पकड़ा गया था? ये पकड़ा गया था, बाउंड्री तो वहाँ है नहीं, तो खाली जगह पड़ी थी, उसी के अंदर बैट बॉल बच्चे खेलते हैं, तो वहीं पर आ गया था मैं। वहीं पे बैठे हुए थे। तो सब सीनियर लोग हैं ये लोग। आपको लगता है कि दीवार कूद के आए होंगे या फांक के, मतलब कि जबरदस्ती से उठा के पकड़ लाए? ट्रॉली में लेके आए थे? ट्रैक्टर की ट्रॉली में। और आप अंदाजा इनकी उम्र का अंदाजा, कितना उम्र है आपका चाचा? 60 साल का इनका उम्र है। तो ये सभी सीनियर लोगों को इस प्रकार परेशान करने की, ये आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र सिंह चौहान नाम है। आपको क्यों उठाया? मैं सुबह घूमने आया था जी, मॉर्निंग वॉक में आता हूँ। मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे आप, और आपको उसी टाइम उठा लिया? उसी टाइम उठा लिया उन्होंने। कारण क्या बताया? कारण क्या बोला, यहाँ पे घूमो तुमको भाई, हम तो 30 साल से घूम रहे हैं। 30 साल से घूम। कभी कुछ बोला नहीं, ना कोई बोर्ड लगा रखा है, ना ही कभी कुछ ऐसी बात आई, किसी बोला भी नहीं, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दिया हम लोगों को। उठा के डाल के इकट्ठा ले आया। तो आप समझ सकते हैं कि मिला वो उसको वहीं से पकड़ते चले आए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार है। आप कहाँ रहते हैं? के सेकंड में। के सेकंड संगम विहार। संगम बिहारी। हम सब संगम बिहार के हैं जी। उम्र कितना है? मेरी 10/7/1941 है। 60 साल हो गए। 60 नहीं, 60 80 साल हो गई। 80 साल 80 साल है। 40। तो आप क्यों आए थे वहाँ? सिर्फ घूमने आया था। इसी बात पे इन्होंने, और अब आपको परेशान कर रहे हैं। आप कितनी देर हो गई यहाँ पे इंतजार करते हुए आप लोगों को? 1.5-2 घंटे के 2 करीब। घंटे 11 टाइम दे रहे सर। 11 बजे का टाइम दिया था। आज डेट क्या है? 11 तारीख है। 11 तारीख को 11 बजे का टाइम दिया गया। सभी सीनियर लोग हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ये क्या इनकी, मेरे ख्याल में कई डायबिटिक होंगे जिनको अभी खाना खाना होगा, कई लोग हैं। लेकिन इस प्रकार से अफसर की मोनोपोली, तानाशाही इसे कहते हैं। ना इन्होंने पेड़ काटा, ना कुछ किया। नॉर्मल 25 साल 30 साल से वॉक करने के लिए जा रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों को उठाया गया है। भाई साहब आपका क्या नाम है? शरीर भी प्रॉपर गेट है? जसवंत सिंह जी। आपको भी उस दिन पिक किया गया था? आपको क्यों पिक किया गया था जसवंत जी? पता नहीं, रास्ते में चल रहे थे, सैर करने निकले थे दूसरे में। इससे पहले भी मतलब इतने वर्ष हो गए, पहले से भी आप लोग आते होंगे? काफ़ी टाइम से आते हैं। पहले कभी नहीं रोका गया? नहीं। तो आप ऐसे ऐसे सीनियर लोग। आपका क्या नाम हुआ सर? दिलीप कुमार। दिलीप जी, आप कौन से ब्लॉक से हैं? जी ब्लॉक। जी ब्लॉक से। आज ड्यूटी पे वर्क कर रहे हैं अभी आप? तो वर्क कर रहे थे, वर्क नहीं कर रहे थे। अब मॉर्निंग वॉक पे आए थे हम सब। मॉर्निंग अभी तो ये रिटायर रिटायरमेंट है हम तो।
तो रिटायर्ड हो चुके हैं। ये मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे। मेरे ख्याल से मॉर्निंग वॉक करना कोई गुनाह नहीं है, और ज़्यादातर आपको सीनियर सिटीजन 7:30 बजे आए थे, 6:45 बजे ही आए थे, और मेरे ख्याल कोई गुनाह नहीं है। देखिए, कई जगह हम मानते हैं कि भाई आपका वाइल्ड रिजर्व एरिया है तो आना वर्जित होना चाहिए, लेकिन हमारे को तो 6:30 बजे पकड़ लिए थे। 6:30 बजे इन्हें पकड़ लिया गया। देखिए, जैसे कैंटोनमेंट एरिया होता है, कैंटोनमेंट में क्या होता है कि वहाँ भी वर्जित होता है आम पब्लिक का, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर दीवार और घेरा बना होता है। यहाँ पे कोई घेरा नहीं, टूटा हुआ दीवार है, सब लोग आते जाते हैं, उपद्रवी तत्व आते हैं, गलत धंधे करने वाले आते हैं, उनको नहीं रोका जाता। लेकिन शरीफ लोगों को जो है, इनको जानबूझ के रोकना, इनको परेशान करना, तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये कि ये जो इन्हें रोका गया, तो क्या कहीं मेंशन किया गया है कि जंगल एरिया आने के बाद आपको इतना जुर्माना? कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये कमी इनकी है। दीवार घेराबंदी नहीं है, वो कमी इनकी है। ना इनका कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गार्ड वहाँ बैठा है कि जी जैसे यहाँ गेट पे आप देखते हैं गार्ड बैठा हुआ है, तो हम लोग नहीं आ सकते हैं। ना उनका गार्ड है, ना बोर्ड है, ना घेराबंदी है। पिछले 30 साल से लोग आ रहे हैं, ना इलाके में कभी मैसेज या सर्कुलर इन्होंने भिजवाया, सीधा इनको अरेस्ट कर लिया। और किनको अरेस्ट किया? जो उपद्रवी तत्व हैं, गलत समाज के तत्व हैं, उनको नहीं इकट्ठा किया। जो वहाँ जुआ खेलने जाते हैं, जो शराब पीने जाते हैं, उनको नहीं किया। ये शरीफ लोग जो डायबिटिक हैं, परेशान हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके, पता नहीं ये सरकार या ये डिपार्टमेंट क्या प्रूफ करना चाह रही है, क्या सोच है इनकी। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 घंटे से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मुझे ये चीज़ें सरकार की बहुत ही लापरवाही नज़र आ रही है कि डायबिटिक लोगों को पिछले 2-2.5 घंटे से इस प्रकार बिठा करके अफसरशाही चलाना, ये कहाँ का न्याय है? क्या इन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया है? मर्डर किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, पेड़ काटा है, जानवर को मारा है? ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा ये लोग पेड़ लगाने जाते हैं, गाय को खिलाने जाते हैं, जानवरों को कई बार रोटियां ये लोग दे जाते हैं, डेली बंदरों को रोटी खिलाते हैं। जो वन विभाग का काम है वो ये लोग करते हैं। लेकिन अब इन लोगों को आप जब जानबूझ के ऐसे पकड़ा जाएगा तो पब्लिक को इसे परेशान ही करना कहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।